ग्लोबल स्पिरिट्स था और मंडे को था यूनाइटेड स्पिरिट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक बार मैं आपकी स्क्रीन पे कॉल्स सारी की सारी रख देता हूं और आज की जो कॉल्स हैं वो इस क्रम में है। आइए स्क्रीन पर। आज शुभम अग्रवाल जी ने पिक किया है बीपीसीएल और यहाँ पर बीपीसीएल पे थॉट ये है कि 480 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 29 का टारगेट है, 18 का स्टॉप लॉस है और टारगेट 495 का फ्यूचर्स पे है और 460 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो शुभम जी ने आज ओएमसीज पे और ऑयल गैस पे फोकस किया है और यहाँ पे उनका ट्रेड है बीपीसीएल। असित बरन पाती जी ने यहाँ पे आज पिक किया है बजाज पेंट्स। आपकी स्क्रीन पे बजाज पेंट्स भी आएगा और ये क्रम है। डीएलएफ 290 की टारगेट है डीएलएफ पर। कैनफिन होम्स 580 का टारगेट। एनबीएफसीज में आप देखें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के चंक में आशीष चतुर्मुता दाव खेल रहे हैं। एक्साइड को ऑटो एंसिलरी स्पेस और बैटरी स्टॉक्स की कैटेगरी में अगर आप देखें तो पिक किया है राजेश सतपुते जी ने। इक्का लैब आज टारगेट है 2304 का, 2320 का टारगेट कविता जी का। तो ये कुछ आज के ट्रेड्स हैं और जैसे कि मैंने कहा कि मयूरेश जी ने आज यूनाइटेड स्पिरिट्स पे दाव खेला है और डिप मिले तो थोड़ा सा और ऐड कीजिएगा। और आईटीसी जिसके रोलोवर्स के फिगर काफी इंप्रेसिव हैं, 215 का टारगेट प्रकाश कब आएगा शैलिए। चलिए ये आपके सामने कॉल्स का रैपअप है। अब जुड़ते हैं अहम खबरों के लिए जो आपको बाजार में पैन आउट होती हुई दिखेंगी। कल शाम को एक बहुत ज़बरदस्त खबर आपको सीएनबीसी आवाज़ के ट्विटर हैंडल से और यतिन मोता जी के हैंडल से चलती हुई दिखी, जो थी अमरा राजा बैटरीज की एक ब्लॉक डील जो आज बाजार में आपको उतरती हुई दिखेगी और इस खबर की पुष्टि आपको थोड़ी देर बीएससी में भी होती हुई दिखी। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोता साहब का स्वागत है। और आज की चर्चा स्टॉक्स की शुरू करते हैं अमरा राजा बैटरीज की ब्रेकिंग न्यूज से। यतिन जी। गुड मॉर्निंग शैल जी और वीरेंद्र। देखिए जो बात कर रहे हैं आप अमरा राजा बैटरीज की, तो आज यहाँ एक आप बड़ी ब्लॉक डील देख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक क्लैरियोस जो कि ब्रुकफील्ड की एक इकाई है जो 24% हिस्सेदारी अमरा राजा बैटरीज में धराती है, वो लगभग 10% इक्विटी आज बेचने जा रही है ब्लॉक डील के जरिए। लगभग 1275 करोड़ के शेयर्स क्लैरियोस ओपन मार्केट में बेचेगा ब्लॉक डील के जरिए और सिटी जो है इस ट्रांजैक्शन का ब्रोकर है। जैसे कि हमने यस्टरडे शाम में डिस्कस किया था, कुल मिला के 1275 करोड़ का ये ब्लॉक है और फ्लोर प्राइस जो कि मार्केट प्राइस से लगभग 5% नीचे है, वो 746 रुपए यानी 746 रुपीज पे तय किया गया है। ये देखना जरूरी होगा कि डिमांड किस हिसाब से शेप अप हुआ है, क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि डिमांड बहुत हेवी नहीं है, तो शायद ये लोअर एंड पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता हुआ आपको दिखाई दे, क्योंकि ब्रुकफील्ड जैसे कि मैंने पहले कहा 24% हिस्सेदारी उनके पास है, जिस वजह से केवल 10% वो अभी बेचने जा रहे हैं। चलिए आपके सामने ये खबर आती हुई दिख रही है और बिल्कुल सही मौका है कि एक प्राइस चेक किया जाए अमरा राजा बैटरीज पर। हमारे साथ मानस जायसवाल साहब जुड़े हुए हैं। 200 डीएमए के नीचे ये स्टॉक आपको दिख रहा है और लोएस्ट लेवल यहाँ पर है लगभग नवंबर 2020 का। जाहिर तौर पर कुछ सेलिंग प्रेशर आपको दिखेगा अमरा राजा बैटरीज पर फिलहाल। कौन से वो लेवल्स होंगे जायसवाल साहब जहां पर आप अमरा राजा बैटरीज में खरीदारी की सलाह देंगे, क्योंकि अब नए निवेशक आपको घुसते हुए दिखेंगे इस काउंटर पर? के लिए पॉजिटिव देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 4 हफ्ते से देखिए 75 के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर रहा है, उसके नीचे नहीं फिसल रहा है। लेकिन पॉजिटिव तब होगा जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएगा, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा ब्रेकआउट का। अगर आपको एक बड़े मूव के लिए प्ले करना है तो ब्रेकआउट का इंतजार करिए। 825 830 के ऊपर जब स्टॉक निकले तभी आपको यहां पर खरीदारी करनी है। उस केस में पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हम 925 से लेकर 950 तक के स्तर देखेंगे, लेकिन उससे पहले अवॉइड करने की कोशिश होनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो आप 750 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी 825 के ऊपर ही करनी है। चलिए ये आपके सामने अमरा राजा बैटरीज पर रणनीति सेट हो रही है। एक बहुत ही बड़ा इक्विटी होल्डर इस कंपनी में अपने 24 में से 10% स्टेक बेचता हुआ दिखेगा। चलिए अब जुड़ते हैं हर्षदा जी से, चर्चा होगी नतीजों की और बाजार बंद होते होते आपको एक बहुत बड़ी कंपनी ग्रासिम के नतीजे आते हुए दिखे।
पहले तो वो नतीजों पर नज़र डाल लेते हैं और फिर चर्चा करेंगे सुमित जी से कि क्या ब्रोकरेजेस ने अपनी रणनीति रखी ग्रासिम पर। ओवर टू यू हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शैल। नंबर्स ठीक रहे हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं जो अनुमान था उससे थोड़ा सा नीचे परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल अच्छा क्वार्टर रहा है। खास बातें इसमें हैं, एक तो डेट रिडक्शन कंपनी अच्छी खासी करती हुई दिखाई दे रही है और एक डिविडेंड पे आउट आया। लेकिन कोर नंबर्स पर ध्यान दे तो रेवेन्यू में 18% से ज्यादा का इजाफा, प्रॉफिटेबिलिटी में हमने देखा करीब करीब 35 से 36% तक की वृद्धि, इबिटा 325 से बढ़कर 810 करोड़ पर आया और मार्जिन्स दरअसल सबसे मजबूत रहे हैं जहां पर 10% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन इस सब के आगे FY21 के अंत तक यानी कि मार्च 2021 में कंपनी का जो डेट है वो सिमट कर आ गया है करीब 914 करोड़ पर। तो इनकी डेट इक्विटी रेशियो काफी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी ने दरअसल एक कैपेक्स का ऐलान भी किया है 2600 करोड़ का। इसमें पेंट और फर्टिलाइजर बिजनेस का कैपेक्स जुड़ा हुआ नहीं है। याद रखिएगा कंपनी ने कहा था कि वो अपने पेंट बिजनेस को अलग कर रहे हैं और फर्टिलाइजर बिजनेस भी Q4 के बाद अब आने वाले इस बाकी साल में जोड़कर नहीं देखा जाएगा। VSF बिजनेस में हायर सेल्स वॉल्यूम है, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है। केमिकल बिजनेस में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला है क्योंकि भारतीय बाजार में कॉस्टिक सोडा बिजनेस दरअसल एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है और उसका पूरा फायदा पेंट बिजनेस पर कंपनी ने ये कमेंट्री की है कि वहां पर एक अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिला है और जो भी प्लान्स हैं वो इनलाइन है और खास तौर से इनकी टाइमलाइंस को मीट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये दरअसल कमेंट्री आई, मजबूत तिमाही और ऑफ कोर्स वो कैपेक्स का ऐलान भी और डेट काफी कम हुआ है कंपनी के लिए। ओके, तो ये थे ग्रासिम के नंबर्स और एक काम करते हैं, नंबर्स को थोड़ा सा ब्रोकरेज हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित गुड मॉर्निंग। ग्रासिम पे टेक्स क्या है सुमित? देखिए मॉर्निंग वीरू, एक रिपोर्ट जो ग्रासिम पे आई है वो मॉर्गन स्टैनली की है। ओवरवेट रेटिंग के साथ उन्होंने शुरुआत की है और करीब करीब 1730 रुपए के टारगेट्स उनकी तरफ से आए हैं। जो हर्षिता भी कह रही थी कि इबिटा और बाकी नंबर्स इनलाइन है, मेजरली ब्रोकरेज भी यही मान रहे हैं कि हाँ नंबर्स इनलाइन ही देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली जो कोर स्टैंडलोन बिजनेस है वहाँ पर एक सस्टेन ग्रोथ देखने को मिल रही है, केपेक्स इनलाइन है और जो सब्सिडरीज हैं उनकी तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी है इस क्वार्टर के अंदर। बैलेंस शीट वाइज स्ट्रॉन्ग कैपिटल एलोकेशन कंपनी ने दिखाया भी है लास्ट पूरे क्वार्टर के अंदर और साथ ही साथ उनका ये मानना है कि एक गोइंग फॉरवर्ड फर्दर बेनिफिट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे जो नए फील्ड्स में एक्सपैंड करने जा रहे हैं, स्पेशली पेंट्स और फर्टिलाइजर्स। तो वहाँ से भी एक अच्छा बिजनेस फर्दर ऐड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन इन टोटल सबको ये लगता है कि इनलाइन नंबर्स हैं और करीब करीब 1730 के आसपास के मॉर्गन स्टैनली के टारगेट्स हैं और ओवरऑल भी अगर डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस में मिला दें तो करीब करीब 1600 से 1650 1700 के आसपास के ही टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए, आपके सामने बहुत ही बढ़िया मूव ग्रासिम में मई की एक्सपायरी में आता हुआ दिखा है। इसका लंबी अवधि का चार्ट स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत है और मानस जायसवाल साहब आपको राय देंगे इस काउंटर पर। 1317 नतीजे आपके सामने, अपग्रेड्स आपको दिख ही रहे हैं। जायसवाल साहब बताइए ग्रासिम कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? फिलहाल आपके सामने 50 EMA से एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ काउंटर। देखिए, हम जब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हमें शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखना पड़ता है और शॉर्ट टर्म चार्ट्स में बहुत पॉजिटिव चार्ट्स नहीं है क्योंकि बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले वहां पर डबल टॉप बना है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा एक शॉर्ट टर्म मूव के लिए 1475 के ऊपर। जब 1475 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आपको खरीदारी करनी है। लोअर साइड पे देखिए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है 1250 के आसपास, तो आपकी पोजीशन में बने रही है, 1250 का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन 1475 के ऊपर निकलेगा तो बड़ा मूव देखने को मिलेगा। एक चीज और मेंशन करूंगा मैं कि लॉन्ग टर्म चार्ट तो बेहतरीन है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर 1900 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। समय लगेगा शायद 10 से 12 महीने का,